गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और आइए हम चलते हैं खाटू श्याम। तो ये काफ़ी श्रद्धा और धार्मिक ट्रिप होने वाला है। मैं अपने परिवार के साथ गुड़गांव से खाटू श्याम के लिए निकल चुका हूँ। खाटू श्याम राजस्थान के सीकर ज़िले में है और वो बहुत ही पवित्र है, जिसके बारे में हम ट्रिप में जानेंगे। तो अभी आप देखो, जैसे पता है गुड़गांव सोता नहीं है, तो अभी भी रात में भी पार्टी चल रही है यहाँ पे। मेरे घर के जस्ट बगल में BYOB है, तो वहाँ पे पार्टी चल रही है और मैं अपने सेक्टर 90 से निकला हूँ। एज़ यूजुअल, जैसे कि अगर हम लोग फैमिली ट्रिप में जाते हैं तो भैया ड्राइव करते हैं, मैं अकेला जाता हूँ तो मैं ड्राइव करता हूँ। और अगर आप गुड़गांव से हैं तो आप इस बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर होंगे। ये हमारे घर के पास में ही पड़ता है। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी लंबी है और इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग्स भी हो रखी है। और हम पहुँच गए जयपुर हाईवे में। अभी हम लोग सीधा निकल जाएंगे मानेसर वाले टोल के पास और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अभी आप देख सकते हो, काफ़ी ड्राइव करने के बाद अब जयपुर हमारे लिए 157 किलोमीटर पड़ा है और निमराना हम लोग पार करने वाले हैं 12 किलोमीटर में। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं रात में ट्रैवल करें, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम मिलता है और आप बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरुग्राम से जो शिखर है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, शिखर नाम है उसका, वहाँ पहुँचने के लिए आपको कितने किलोमीटर लगेंगे और उसके लिए कितना टोल लग सकता है। तो गुरुग्राम से जो हमारा राजस्थान का शिखर है वो अराउंड 240 से 260 किलोमीटर पड़ता है। वो अब डिपेंड करता है कौन से ट्रिप रास्ते में से आप ले रहे हो। और दूसरा, इस पर 3 टोल पड़ते हैं, जिसमें आपका 235 रुपये से लेकर 275 रुपये लग सकता है। गाड़ी रात में मैं 100 के ऊपर ही भाग रही थी हमारी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही कम था और बहुत मज़ा आ रहा था रात की ट्रिप में। और हम काफ़ी ट्रैवल करके निमराना क्रॉस कर चुके थे। अब हमारे जयपुर 137 किलोमीटर बाकी था और अब हम लोग कोटपुतली की तरफ जा रहे थे, जिसमें हमने निमराना और बहरोड पार कर लिया था। अब देखो, अब कोटपुतली का कट लेते ही हमारे पास ऐसे नज़ारे आने लग गए जैसे कि हम बहुत ही धार्मिक जगह पे आ चुके हैं। चारों तरफ आपको झंडे दिखेंगे। रात का 3 बज रहा है और यहाँ पे सारे श्रद्धालु, मतलब जितनी मैंने गाड़ियाँ देखी थी उनमें मैक्सिमम पीछे ये रेड वाला स्टिकर था, जिसमें 3 बांध थे और उसमें लिखा था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और मैक्सिमम जितने भी गाड़ी, जगह, खाने का, वहाँ पे सारा जगह ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक और अच्छा था। तो हम कोटपुतली से जब अंदर गए थे, हम राजस्थान आ चुके थे। अब आप देख सकते हो, मतलब 4 बज रहे होंगे या फिर शायद 5 बज रहे होंगे और बहुत ही स्काई में हल्की हल्की स्लाइड है और हमें सामने पहाड़ दिखने लगा है। ये जो पहाड़ है पूरा बहुत ही हरियाली भरा है और यहाँ से, मतलब जो भी पहाड़ का आप एरिया देख रहे हो, सारा ये अरावली का पार्ट है। और यहाँ पे आपको हर कोने में मंदिर दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू श्याम के जो साथ में वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और ये आता है यहाँ का पहला टोल। इस वाले में ये एक्चुअली NHAI का नहीं है, तो इसमें फास्टैग नहीं लगता है। ये राजस्थान के गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे हमें कैश देना पड़ा। 50 से 60 रुपये शायद लगे थे और यहाँ वक्त लग गया क्योंकि मैनुअल था, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। आप स्टिकर देख सकते हो जिसके बारे में बात कर रहा था। इसमें लिखा है मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो आप यहाँ पे श्याम बाबा का बहुत ही बोलबाला है। हर जगह आपको उनके बारे में दिख जाएगा। और अब दिन के सुबह 6 बज गए थे और अभी भी हम ऑन द वे थे और धीरे धीरे चल रहे थे। ज़्यादा रश नहीं करना था। आपको जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हर जगह हरियाली है, दूर दूर तक पहाड़, पेड़ हर जगह ऐसे ही थे और ये रोड्स काफ़ी सही थे। यहाँ पे बंदर खेल रहे थे। यहाँ पे हम लोग को धीरे इस वजह से चलाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। ये 2 लेन है, 2 वे है, तो हमें एक नीचे से जाना था और एक ऊपर से। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट एनी हाउ हमें आइडिया लगा और हम इस साइड से आ गए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉस करने के बाद हम लोग एक लोकेशन पे पहुंचे जिसका नाम था अजितगढ़। और देख सकते हो अभी आप यहाँ पे अजितगढ़ से भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद भी जो शिखर है जहाँ पे हमें जाना है वो 65 किलोमीटर दूर है। तो आइए अब हम जानते हैं क्या है खाटू श्याम बाबा की प्रसिद्ध कहानी। क्या आपको पता है खाटू श्याम के मूल रूप से जाने का नाम है बर्बरिक। उनका पहला नाम बर्बरिक था, बट वो बहुत घोर तपस्वी थे और उन्होंने यह 3 बाण जो है वो एक वरदान में प्राप्त की थी। और उन्होंने एक बहुत तगड़ा प्रतिज्ञा लिया था कि वो हमेशा जो हारेंगे उसकी तरफ से लड़ाई करेंगे। जैसे कि आप हमेशा जानते हो, हारे का सहारा
बाबा श्याम हमारा। और यह प्रतिज्ञा जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह समझ गए थे कि बर्बरी की वजह से महाभारत का संतुलन बिगड़ सकता है और दोनों पक्ष हारेंगे और बस बर्बरी ही जीवित रहेगा। तो इस कारणवश श्री कृष्ण ने बर्बरी का उनका शीश दान मांगा। और बर्बरी की ये अंतिम इच्छा थी कि वह चाहते थे कि वह महाभारत अपने देखें। तो उनका शीश श्री कृष्ण ने एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर रख दिया था जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। और कई सालों बाद जब उनका शीश किसी पहाड़ में खाटू पहुंचा, उसमें वहां पे वो किसी भीमशिला के नीचे वो दिखे, तब से वहां पे खाटू श्याम का बोलबाला हो गया है। और यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोला जाता है जिसका कोई सहारा नहीं है वहाँ पे खाटू श्याम हमारा है। और ये मैं पहुँच चुका था खाटू श्याम। ये है जो रोड है वो आप देख सकते हो, रिंगस कहलाता है। और यहाँ पे जो भी मन्नत लेते हैं वो लंबा लंबा रास्ता तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं खाली पैर। श्रद्धालु बहुत आए हुए थे, बहुत एक्सेसिव था। ये मेरा फर्स्ट डे था, तो आज हमने प्लान किया था कि आज हम कहीं जाएंगे नहीं, बट आसपास हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ कई मीलों दूर, कई कोसों दूर अगर आप देखोगे तो आपको बस, कार, यही सब मिलेगा। पार्किंग का एरिया पूरा फुल था, क्योंकि ये जो एरिया है वो बहुत ही श्रद्धालु से, मतलब आपको ये लगा लो आप सुबह देखो शाम देखो कभी भी देखो आपको ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा। और ऐसा ही यहाँ पे हमेशा पर्यटकों का और आस्था में लीन होने वाले बंदों का यहाँ पे बोलबाला रहता है। फिर फाइनली जाके हम अपने लोकेशन के पास पहुँचे और यहाँ पे हमारा होटल था और होटल में हमने चेक इन किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जाके पता चला कि ये रूम्स अवेलेबल तो है बट यहाँ पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं है। फिर हमें दूसरी जगह जाना पड़ा और ये हमें चेक इन करने के लिए बोल रहे थे कि आपको एटलीस्ट नहीं भी तो 1 बजे मिलेगा। और हम बहुत पहले पहुँच चुके थे, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पहुँच चुके थे। और ये रहे कुछ राजस्थानी नज़ारे, ये मैंने बनाया था ताकि मैं अपने ब्लॉग पे डाल पाऊँ। और ये बहुत सुंदर चिड़ियाँ थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी, तो इसकी मैंने वीडियो बनाई। फिर हम वापस उस जगह से निकल गए और हमें एक दूसरा होटल मिला। और ये रहा वो मॉडर्न होटल, थोड़ा कॉस्टली था बट यस काफ़ी अच्छा था। और हमने आते साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, हमने कहीं कुछ किया नहीं था। और अभी शाम हो गई है, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए मंदिर की टाइप। ये पीछे वाला जो है वो मेरा होटल है। अभी तक हम लोग मंदिर इस वजह से नहीं गए थे क्योंकि आके हम लोग सो गए थे और सोने के बाद थोड़ा सा अब जाके फ्रेश फील हुआ है। और फ्रेश फील होने के बाद अब हम लोग शाम में ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ बोला गया है कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक भी जा सकते हो, और अगर 9 से 10 नहीं हो पाया तो फिर कल सुबह 5 बजे भी जा सकते हैं हम लोग। तो अभी चल के देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है दर्शन के, खाटू श्याम बाबा के, एंड लेट्स गो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हर जगह खाटू श्याम जी की दिखेगी आपको। सामने देखो धर्मशाला है, वो खाटू श्याम है, इनका नाम भी शकुंतलम है। और जो वहाँ पे खाटू श्याम दरबार है, मेरे सामने एक जो गवर्नमेंट का वो था वेंकी हॉल था, वो भी खाटू श्याम है। तो मैं आपको 2 बहुत अच्छे होटल्स रिकमेंड कर सकता हूँ। एक तो आप शकुंतलम देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा था, ये मेरे पड़ोस में था। और जिसमें मैं रुका हूँ वो है ओप्पो का नटराज। ये देखो ये शकुंतलम है और इसके जस्ट पीछे देखो अच्छी बिल्डिंग थी, अच्छा प्रॉपर्टी था। एक्चुअली रूम्स अवेलेबल नहीं थे बट मैं उस वाले पे रुका हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। अभी आप अंदर चलोगे तो आपको अंदर से भी नज़ारा दिखाऊंगा। इसका नाम है नटराज, ओप्पो का नटराज, ये भी काफ़ी बेटर था। अगर इनका बहुत बोलबाला है तो यहाँ पे भी देखो आप सेठ सावरिया, यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी फ़ोटो लगा हुई है। कंपेयर कीजिए, आप देख सकते हो ये बैल्कनी है और पीपल इज दिस मच टाइनी, और ये बहुत बड़ा इन्होंने वो लगा रखा है। और ये रहा फर्स्ट ग्लिम्स, ये भैया है, दादी है, दादी को बिठा रखा है, मम्मी है, मैं हूँ। और अब हम लोग निकल रहे हैं, ऑटो का वेट कर रहे थे ताकि ऑटो आए और हम लोग मंदिर के लिए निकल पाए, क्योंकि कार वहाँ ले जाना सही नहीं था। तो सबने सजेस्ट किया आप ऑटो से चले जाओ, जो कि ई रिक्शा अवेलेबल है, वहाँ से चले जाओ। और ये रहा, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, सुबह 4 बज रहे हैं। और यहाँ पे मेन जो एंट्री है, जहाँ से एंट्री होती है VIP एंट्री, वो ये लोकेशन है। एक्चुअली अभी इस टाइम यहाँ पे एंट्री इन्होंने दिया नहीं था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बट इन्होंने एंट्री नहीं दी। हमारा सुबह जो हमने अटेम्प्ट किया था वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए अपने होटल, क्योंकि हमने काफ़ी ट्राई करा, मतलब 1 घंटे के आसपास वहाँ ट्राई किया एंट्री का, बट बाबा जी ने हमें वो दर्शन नहीं दिए।
और ये देख सकते हो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे होटल्स हैं। ये रात का नज़ारा नहीं है, ये सुबह है, सुबह 5 बज रहे। तो हम लोग वापस अपने होटल जा रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे होटल्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। तो गाइस आज अटेम्प्ट 2 है क्योंकि कल दिल्ली की वजह से कल हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचे थे और 10 बजे मंदिर बंद हो जाती है, तो कल नहीं हो पाया था। बट आज वापस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे जा सकते हैं। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। जस्ट नहा के निकला हूँ मैं, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ठंडा है एकदम। और जबकि अगर कहीं आप जैसे दिल्ली या गुड़गांव में हो गए तो यहाँ पे इस टाइम गर्मी लगेगी, बट एकदम बहुत ठंडी सी ब्रीज चल रही है, ठंडी सी हवा चल रही है। आपको देखो हल्का हल्का हवा चल रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत मस्त है, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। तो हम जा रहे हैं, पूरी फैमिली रेडी हो गई है, तो वापस से सेकेंड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं। बस भगवान दर्शन दे दे, कर दे दिया नहीं उन्होंने, तो आज देखते हैं। अभी सब रेडी हो रहे थे, तो अभी मेरे पास टाइम था, मैं ऊपर आ गया। तो अमेजिंगली मुझे एक यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क दिखा है, आपको दिख रहा होगा शायद। उससे अच्छी बात मुझे पता क्या दिखा, ये जिस पानी से अभी मैं नहाया वो इससे लकड़ी से गर्म होती है यार। ये देखो, मेरे को नहीं पता था कि बॉयलर लकड़ी से होते हैं। ये बॉयलर लकड़ी से गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है और ये बॉयलर है। और यहाँ का भी टेम्परेचर जो है वो है 40 डिग्री। ये 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म कर रहा है और नीचे पानी गर्म आ रहा है। काफ़ी सही है यहाँ पे, मतलब पूरे एरिया में जहाँ पे और दूर दूर तक देखो पूरे एरिया में ठंडी हवा है, बट इस वाले एरिया में पूरा गरम गरम सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये शकुंतलम जो नीचे से था, और ये रही मेरी गाड़ी। और मेरे सामने जो था ना प्रॉपर्टी, वो है जो घाटोर बाग रिजॉर्ट है, ये शादी का है, यहाँ पे शादियाँ होती हैं। और आपको देखो ये सेठ सांवरिया वाला जो है, सेठ सांवरा ये है। और सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी गांव का वाइब है, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। चिड़ियाँ हर जगह चिचिया रही है, ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वही जगह है, यहाँ से हमने वीआईपी एंट्री ली है। ये वही जगह है जहाँ से कल रात में हमें एंट्री नहीं मिली थी। तो मम्मी, भैया, मैं, दादी, हम लोग चारों इस जगह से आ गए थे। और अगर आप देखो कि वीआईपी एंट्री का क्या है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ अमाउंट देना पड़ता है जो कि लीगल है। एंड उससे आप बहुत ही पास वाली लाइन, पहली लाइन पे आप आके लाइन लगा लेते हो। और पीछे का जो 7 किलोमीटर का ट्रैक है, उससे आप मंदिर के कम से कम 2 या 3 किलोमीटर पास आ जाते हो। तो अब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा क्राउड आप पार करके एक जगह पे लग जाते हो। और ये कुछ यादें और कुछ मेमोरी है वहाँ की, जहाँ हमने लाइन पे कुछ वक्त बिताया था। और वो वक्त ऐसा बीता जैसे कि एक चीज़ें हमारे दिल में बस गई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, बेशक से मैं लाइन में खड़ा था, बट मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, खाटू श्याम के बगल वाला मंदिर है।
यह वक़्त ऐसे बीता जैसे मुझे कुछ पता नहीं चला, कब ये आया, कब ये गया, मुझे कोई एहसास नहीं था क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो भी नहीं बना पाया और बस भीड़ के साथ-साथ चलता गया। बहुत क्राउड था, एक्सट्रीम क्राउड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या है, वहाँ पे लोग गुलाब दे रहे थे और उसको करते हुए मैं एकदम से बाहर कैसे निकला मुझे कुछ आइडिया नहीं है और ये नज़ारा जो है अब वहाँ के मार्केट एरिया का है। यहाँ पे आपको हर जगह झंडे दिख जाएँगे और ये हो रहा है अपना इंडिया का झंडा और ये काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मुरली, मुरली रोड कहते हैं इसे, काफ़ी ही सुंदर और ये है वो रिंगस का मेन द्वार जहाँ से आप एंट्री करते हो। हम इस साइड से नहीं आए थे और लोगों की अपनी-अपनी श्रद्धा होती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये मेरे को बहुत भावुक करा इस चीज़ ने, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी और आपको कई तरह के भिन्न प्रकार के झंडे मिल सकते हैं वहाँ पे और ये इस तरीके से खाटू जी की मूर्तियाँ मिल सकती हैं। तो हमने भी मूर्तियाँ और फ़ोटो फ्रेम ले लिया और अब हम वापस आ So guys, thanks for the watching. Keep like, keep subscribe my videos so I can create more.